हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे आप सब लोग। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि मैं किस तरह से अपना घर जो है वो डीप क्लीनिंग करती हूँ। मेनली मैं आपसे बेडरूम जो है उसकी डीप क्लीनिंग इसमें डिस्कस करूँगी। इसी तरह से चेकलिस्ट बना लें जैसे लास्ट टाइम भी बताया था, और थोड़ा थोड़ा करके क्लीन करें। फिर एक बास्केट बना लें चीज़ों की जिसमें आप जो भी क्लीनिंग के लिए ब्रशेज़ और मॉप वगैरह यूज़ करने वाले हैं वो करें, रख लें और स्टार्ट करें। यहाँ सबसे पहले जो है वो मैं अपने बेडरूम के पर्दे जो है वो रिमूव कर रही हूँ, और इनको जो है वो मैं मशीन में ही वॉश कर लूँगी। मेरे रूम में एक्चुअली 2 विंडोज़ हैं, तो टोटल 4 जो है वो पर्दे हो जाते हैं, सिंगल जो कर्टन्स होते हैं। पहले आप इससे जो है ना रिंस एंड स्पिन कर लें 18 मिनट्स के लिए, जिनके पास ऑटोमेटिक मशीन है। और उसके बाद फिर आप इसे क्विक 30 पे जो है वो 30 मिनट्स के लिए ज़्यादा देर के लिए वॉश करें तो वो उसका टेक्सचर वगैरह ख़राब हो जाता है मटेरियल कपड़े का। तो आई वुड नॉट सजेस्ट दिस। आप 2 दफ़ा इसको कर सकते हैं और उसके वॉश और फिर ड्राई कर लें। और ट्रस्ट में कि आपको जो है ना वो ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी इसको लॉन्ड्री भेजने की या आयरन करने की। अभी आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी। पर्दे धुल रहे हैं। मीनवाइल मैं आपको ये विंडो के हालात दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं कि कितनी डस्ट है। हालांकि ये सील रहती है, हम इसे नहीं खोलते हैं बिकॉज़ बच्चे जो हैं मेरे घर में छोटे बच्चे हैं और ग्रिल भी नहीं है, लेकिन क्योंकि यहाँ आंधियाँ वगैरह काफ़ी आती हैं तो काफ़ी मिट्टी जो है वो इकट्ठी हो जाती है। तो यहाँ पर जो है मैं आपको 2-3 ट्रिक्स बताने वाली हूँ जो भी आपके लिए कन्वीनियंट है, जो भी आपके पास अवेलेबल है आप उससे सफाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये मैं कैनवुड का हैंड हेल्ड वैक्यूम जो है वो यूज़ कर रही हूँ। कॉर्नर्स और क्रेविसेस क्लीन करने के लिए ये मुझे बहुत अच्छा लगा था बिकॉज़ इससे जो है वो डीप क्लीनिंग ज़रा हो जाती है। और इसके अलावा जो है वो अगर आप चाहें तो सिंपल मॉप से या कपड़े से भी जो मिट्टी है वो झाड़ सकते हैं। और फिर जो अंदर वाली ग्रिल्स होती हैं जो कि जहाँ ज़्यादा मुश्किल होता है पहुँचना, उसके लिए मैं आपको 2-3 तरीके और बताऊँगी, ठीक है, साफ़ करने के। तो वो फॉलो करिएगा। ये जी मैंने एक जो है विंडो वो तो तकरीबन ड्राई क्लीन जो है वो कर ली है। एज़ यू कैन सी ऑलरेडी थोड़ा डिफरेंस नज़र आ रहा है। अब इसके बाद मैं यहाँ पर जो है वो डिसइंफेक्टेंट स्प्रे और ऑल पर्पज़ क्लीनर यूज़ करने वाली हूँ बिकॉज़ आपको पता है कि आजकल ये नीड ऑफ़ द आवर है। और ये मैं वाइपर से इसे क्लीन कर रही हूँ, ठीक है। इसके अलावा विंडो क्लीनर भी है। अगर मैं कुछ मेरी कोशिश है मैं आपको सब बताऊँ, लेकिन अगर मिस आउट कर दूँ कुछ तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वाइपर जो है ये स्मॉल वाइपर स्पेशली विंडो क्लीनिंग या ग्लास क्लीनिंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये मैं कर रही हूँ। अब ये जो दूसरी विंडो है ये इसको कर रही हूँ। यहाँ भी पहले ये मैंने विंडो क्लीनर स्प्रे किया है। ये अनफॉर्चुनेटली इस दीवार विंडो के ऊपर ना सीमेंट गिरा हुआ है जगह जगह बिकॉज़ हमारे ऑपोजिट बिल्कुल कंस्ट्रक्शन हो रही है जो कि पता नहीं कब ख़त्म होगी। और यहाँ मेरे पास ये स्प्रे है। ये एक्चुअली तो कारपेट क्लीनिंग के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन ये ख़त्म हो गया था। तो जो इसका ब्रश है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसके ब्रिसल्स बहुत अच्छे हैं तो इसको मैंने रखा हुआ है यहाँ। इससे भी मैं विंडो साफ़ कर लेती हूँ, या फिर आप एक स्पॉन्ज को कट करके भी साफ़ कर सकते हैं इसे, ठीक है जी। और ये जो है वो मैं यहाँ जो विंडो की दूसरी साइड है उसको मैं पहले ये ड्राई क्लीन कर रही हूँ। जो डस्ट है वो रिमूव कर रही हूँ। आप देख सकते हैं ये जो मॉप है इसके ज़रिए, ये तो बड़ा ही पुराना मॉप है, पाकिस्तान में तो काफ़ी यूज़ होता है, पुराने ज़माने से ये चला आ रहा है। आपने देखा ही है कि कितनी डस्ट जो है वो ऑलरेडी जो है वो नीचे गिर गई है। तो फिर इस तरह क्लीनिंग करना आसान हो जाता है। ये जी मैंने विंडो खोल दी है। यहाँ पर भी सीमेंट के कुछ ड्रॉप्स हैं कि बिल्कुल वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। तो मैंने अपनी तरफ से तो कोशिश की है इसको जितना मैं क्लीन कर सकती हूँ। और उसके बाद डिसइंफेक्टेंट स्प्रे भी किया है ताकि जो है कोई भी अगर मतलब हर लिहाज से जो है अपनी तरफ से क्लीनिंग को मेक श्योर करने के लिए। और उसी तरह से जो है वो ब्रश की हेल्प से आप नॉर्मल ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, या फिर एक स्पॉन्ज में जैसे आप बर्तन धोते हैं या कुछ स्कॉच ब्राइट वगैरह उसको उसके अंदर जो है वो आप कटिंग करके भी उसको यूज़ कर सकते हैं। ब्रश की आप हालत देख सकते हैं कि क्या हो रही है आफ्टर क्लीनिंग। और फिर मैंने इसको एक रफ़ कपड़ा लेकर जो है वो इस तरह से साफ़ कर लिया है। ये आप देख सकते हैं कि कितनी डस्ट है जो निकल गई है। टायरिंग प्रोसेस तो था थोड़ा, लेकिन ये है कि एक दफ़ा जब साफ़ हो जाता है तो दिल को सुकून भी आ जाता है। तो पहले मुझे भी ये चीज़ें बहुत टायरिंग लगती थी बिकॉज़ मैंने ये कभी काम किए नहीं थे शादी से पहले। आई यूज़ टू वाइन एंड कंप्लेन, लेकिन फिर एक दिन रैंडमली मेरे दिमाग में ये थॉट आई कि ये तो सफ़ाई निस्फ़ ईमान है, तो एक्चुअली तो मुझे इससे अजर और सवाब मिल रहा है तो मेरा ही फ़ायदा है।
आप अपने घर को ही साफ़ कर रहे हैं। तो इसलिए अब मैं थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल कर, जब मुझे कन्वीनियंट लगता है, मैं सफाई करती रहती हूँ। किसी ना किसी कॉर्नर की घर की ये विंडो एंड ग्लास क्लीनर आपको दिखा रही हूँ। तो अगर आप ऐसा सोच के और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ घर को साफ़ करें, और एक दिन सारा नहीं, थोड़ा थोड़ा करके करें, और अगर हाउस हेल्प है तो आपको बहुत ही फ़ायदा होगा उससे। ठीक है, साथ साथ आप देखते जाएँ, ये विंडो कंपैरेटिवली देखें अब कितनी साफ़ हो गई है। अच्छा, कुछ पोर्शंस है इसके वो बड़ी मुश्किल है वहाँ तक पहुँचना, बिकॉज़ कोई टेरेस या बालकनी नहीं है दूसरी साइड पर, फिर भी मैंने कोशिश की है। दीवार पे भी कॉर्नर्स में जहाँ कोई जाला वगैरह था वो साफ़ कर दिया है। ये एसी की ग्रिल्स हैं, ये जो है ये साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि इस पे भी इतनी डस्ट आ जाती है, और जिसकी वजह से कूलिंग इफ़ेक्ट होती है। तो ये कॉर्नर्स आप भी अपने घर के चेक करिएगा। दीवारों पर वैसे भी जाले अच्छे नहीं लगते हैं, रिमूव हो जाने चाहिए। ये देखें जी, इतना गंद था जो उतरा है, जो कि नॉर्मली हम सफाई में ऊपर ऊपर से ऑब्वियसली करते हैं, इतना डीप क्लीन नहीं कर सकते। अब इससे मैं वैक्यूम की हेल्प से जो है वो साफ़ कर लूँगी। वैक्यूम लगा लें या झाड़ू लगा लें, तो आपकी मर्ज़ी है, जिस मर्ज़ी के साथ आप उससे क्लीन कर लें। इस तरह बेड के पीछे का एरिया भी क्लीन कर लिया था हटाकर। ये वही बात मैं आपसे कर रही हूँ कि ये वो हिस्से हैं डीप क्लीनिंग के। ये अलमारी के पीछे जो भी गंद ऊपर से उतरा था, जो है दीवारों से, या फिर अलमारी को भी मैंने क्लीन किया था। अभी आपको मैं दूसरे रूम में जब मैंने क्लीन किया तो उसकी मैंने वीडियो बनाई है। मैंने कोशिश की है छोटे छोटे क्लिप्स जो हैं वो इंक्लूड करूं, ताकि इससे आपको मोटिवेशन मिले और एक एनर्जी बूस्ट मिले। ये देखें जी, पर्दे धुल गए हैं, आके आ गए हैं, ये सेट कर दिए हैं, और बिल्कुल दे आर एज़ गुड एज़ न्यू, और इतने शाइनी लग रहे हैं। ये तकरीबन 5 साल पुराने हैं। तो बस यही फ़ायदा, और ये उसी वक्त ड्राई हो जाते हैं, आपको आयरन करने की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ मैं पंखा साफ़ कर रही हूँ दूसरे रूम का, और इस पे सब सिंपल वही मैंने मॉप करके, तो फिर इसको मैंने जो है वो उसके ऊपर जो है स्प्रे करके, तो फिर मैंने ये गीले कपड़े से अब इसको साफ़ कर रही हूँ। ये देखिए जी, ये सारी डस्ट उतर गई है। इसी तरह से जो अलमारियाँ हैं, इनको भी पहले मैंने मॉप से साफ़ किया है, ड्राई क्लीन किया है, और उसके बाद फिर स्प्रे करके तो कपड़े से साफ़ कर दिया है। ठीक है जी। तो इससे क्या होता है कि जो जो छोटे छोटे कॉर्नर्स पे कोई मट्टी होती है या गंद होती है, वो सारा एक दफ़ा आपका घर जो है वो 3-4 महीनों के लिए डीप क्लीन हो जाता है। यहाँ अब तकिए भी मैं धोने वाली हूँ मशीन में ही, ऑटोमेटिक मशीन में। शुक्र है अल्लाह का कि ये मुझे कन्वीनियंस है कि आराम से धुल जाते हैं। और अगर आपके तकिए ऐसे कि नहीं धुल सकते, तो आप उसको पानी में डिप करके धो सकते हैं। यहाँ मैं अपने मैट्रेस को, ये जो मेरा मैट्रेस टॉपर है, इसको भी वैक्यूम कर रही हूँ। जो उसका वैक्यूम का ऊपर वाला हिस्सा होता है वो उतार के, ये जो सकर है इसके साथ क्या होता है कि कोई बाल या कोई ऐसे डस्ट पार्टिकल्स वगैरह होते हैं तो वो ईज़िली उतर जाते हैं। लेकिन अभी मुझे मैट्रेस टॉपर का इशू हो रहा था, तो ये मैं मैट्रेस प्रोटेक्टर लेकर आई हूँ, ताकि जो है वो क्योंकि मैंने 2 मैट्रेस टॉपर्स, अभी मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने 2 मैट्रेस टॉपर इस तरह अपने मेन मैट्रेस पर बिछाए हुए हैं, जिससे कि सॉफ्ट तो हो जाता है, लेकिन चादर बिछाने में मुझे प्रॉब्लम होती थी। ये मैट्रेस प्रोटेक्टर मैंने बिछा दिया है। इसका फ़ायदा ये होगा कि इसको वेट क्लॉथ से भी क्लीन कर सकते हैं। ये जी मेरा कमरा रेडी है, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ साफ़ हो गया है। पंखे भी और दीवारें भी और पर्दे भी, विंडोज़ भी, हर चीज़ मैंने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की है। बेड के पीछे, अलमारी के पीछे जो भी मैं साफ़ कर सकती थी उसको डीप क्लीन करने की, और बड़ा ही सुकून आता है। ये मेरा सिंपल सा रूम है, और आई लाइक सिंपल थिंग्स, दैट्स वाई। तो आई होप कि आपको भी मोटिवेशन मिली होगी, और आप भी कोशिश करेंगे कि थोड़ा थोड़ा अपने घर को ईद के लिए तैयार करें इस तरह से। इट्स वेरी टायरिंग, और बच्चों के साथ बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ये है कि एक दफ़ा जब सारा साफ़ हो जाता है तो दिल को सुकून मिल जाता है, और वैसे ही तबीयत जो है वो रिलैक्स हो जाती है सोच के कि आपने ये कर लिया है। और अगर आप एक चेकलिस्ट बना लें तो फिर तो चीज़ें आपके लिए और आसान हो जाती हैं। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में मैं आपके साथ मज़ीद इस तरह की कुछ चीज़ें और टिप्स शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।